हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एजिथ्रोमाइसिन, ए माइक्रोलीड ग्रुप का ड्रग्स है। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन Erythromycin is a microlide antibiotic used to treat the various bacterial infection। जो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और उपचार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इम्पोर्टेंस: इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज अटाइपिकल पैथोजन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: एरिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। एरिथ्रोमाइसिन बाइंड टू द 15S ribosomal subunit of bacteria, preventing the translocation of peptide during protein synthesis। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट: एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाता है। इस पर बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट: एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन एंड द ऑर्गेनिज्म, एरिथ्रोमाइसिन कैन बी आइदर इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया। क्या करता है? इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया को किल कर देता है। इंडिकेशन कब का हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? आपका है पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। पहला क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और पर्टोसिस। न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और पर्टोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन सच एज इम्पेटिगो सेलुलाइटिस एंड इरिप्सिप्लास। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन लाइक जैसे कैम्पिलोबैक्टर एंटेराइटिस। कौन सा? कैम्पिलोबैक्टर एंटेराइटिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज क्लैमाइडिया एंड सिफिलिस। प्रोफिलैक्सिस, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस और रिमाइटिक फीवर इन पेशेंट विथ एलर्जिक टू पेनिसिलिन। जिस पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होता है तो हम लोग एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एंडोकार्डाइटिस और रिमेटॉइड फीवर्स इन पेशेंट विथ एलर्जिक टू पेनिसिलिन। डोजेज कितना होता है? 250 से 500 mg एवरी 6 to 12 आवर। एरिथ्रोमाइसिन का डोज 250 to 500 mg, 250 mg to 500 mg every 6 to 12 hours। Children's 13 to 50 mg per kg per day, 30 mg to 50 mg per kg per day। मीन्स अगर किसी का वजन 4 kg है तो हम लोग दे सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 तो 3 आपका 130 मतलब 120 mg पर डे डिवाइडेड इंटू 3 डोज, 3 to 4 डोज। जैसे 120 mg आया तो उसको बांट देंगे 3 डोज में। तो जैसे 120 है तो उसको 40 mg आप बांट सकते हैं 3 डोज। अगर उसी को IV डोजेज में इस्तेमाल करें एरिथ्रोमाइसिन को तो 15 से 20 mg पर डे इंटू 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज। एक बार सारा मेडिसिन को हम लोग नहीं देते हैं, इसको डिवाइड करके देते हैं। जैसे यहाँ पर अडल्ट का बात किया जाए तो नॉर्मल 70 kg है और 70 kg है तो 20 mg पर kg देना। तो 70 गुने 2 करेंगे तब कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 70 गुने 2 140 mg। 140 mg को आपको 3 से 4 डिवाइडेड डोज में बांट देना है। 3 डिवाइडेड डोज में बांटते हैं तो आपका हो जाएगा 70 mg को 140 को बांटते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 से 15 mg पर kg पर डे इन चिल्ड्रंस। 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज, टॉपिकल डोजेज। एरिथ्रोमाइसिन का
हम लोग टॉपिकल यूज करते हैं, जैसे एक्नी, अगर एक्नी हो जाए और हम लोग 1 to 2 टाइम्स डेली 2 बार हम लोग अप्लाई करने का बोलते हैं। साइड इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर एंजाइम्स, abnormality, कोलेस्टाइटिक, हेपेटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, रैशेस, कार्डियक इफेक्ट, जिसका क्यूटी इंटरवल जैसे ईसीजी में होता जो है, ईसीजी अगर उसका क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन हो, क्यूटी इंटरवल क्या हो, प्रोलोंगेशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन होगा तो इस दवा को साइड इफेक्ट हो सकता है, प्रोलोंगेशन क्यूटी इंटरवल का। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऑटोटॉक्सिसिटी, हेयरिंग लॉस, पर्टिकुलरली विथ हाई डोजेस और प्रोलॉन्ग्ड यूज। अगर लंबे समय तक आप इरिथ्रोमाइसिन को खाते रहेंगे तो आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशन, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला एलर्जिक या आपको इरिथ्रोमाइसिन से एलर्जिक है तो आप एरिथ्रोमाइसिन को नहीं देंगे। दूसरा, उसे पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करना है एलर्जिक टू द एरिथ्रोमाइसिन और माइक्रोलिड्स। लीवर इम्पेयरमेंट, अगर लीवर की बीमारी हो तो हम लोग यूज विथ कॉशन, सावधानी से उस पेशेंट में इस्तेमाल करना है, यूज करना है, यूज विथ कॉशन इन पेशेंट, सावधानी से इस दवा को इस्तेमाल करना। कार्डियक कंडीशन, caution in patient with history of QT prolongation and taking medications like prolong the QT interval। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिनका हिस्ट्री हो QT प्रोलंगेशन का इस मेडिसिन से, तो हम लोग इस पेशेंट को नहीं देंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस, इस पेशेंट में भी हम लोग नहीं देंगे। अगला है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोल के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, और एजिथ्रोल 500 mg, एजिथ्रोल 200 mg पर 15 ml है, ठीक है। और एजिथ्रोल टैबलेट 250 mg, सीरप भी मिल जाएगा, टैबलेट भी मिल जाएगा आपको। एजिथ्रोमाइसिन इज ए माइक्रोलीड एंटीबायोटिक इज टू ट्रीट ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एजिथ्रोमाइसिन इज ए microlide antibiotic is to treat a variety of bacterial infections. Importance, known for its long half-life and once daily dose। इसका मीनिंग हुआ कि आप इसका हाफ लॉन्ग जो है लंबा है, इसलिए एक टैबलेट डेली खाना है। एजिथ्रोमाइसिन का हाफ लाइफ लंबा होने के कारण आपको एक टैबलेट डेली आपको खाना है। Mechanism of action, inhibit the protein synthesis। एजिथ्रोमाइसिन bind to the 15S। बैक्टीरिया में दो तरह के सबमिट होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो 15S के साथ जा करके बाइंड कर जाता है। और प्रिवेंटिंग द ट्रांसलेशन स्टेप इन प्रोटीन, प्रोटीन जो बनता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से बनता है, जो इसको क्या करता है, प्रिवेंटिंग द ट्रांसलेशन स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट, इसका कैसे बैक्टीरियल साइडल डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन एंड द ऑर्गेनिज्म। एजिथ्रोमाइसिन कैन बी इनहिबिट द ग्रोथ अनटिल द बैक्टीरिया, अगर उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर कम डोज रहेगा तो बैक्टीरिया स्टेटिस का काम करेगा, अगर उसको डोज थेरेप्यूटिक डोज लेवल तक रहेगा तो इसका इफेक्ट बैक्टीरिया स्टैटिक इफेक्ट होगा। एजिथ्रोमाइसिन कैन बी इनहिबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ और किल बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है और किल बैक्टीरिया को किल भी करता है। कहाँ इंडिकेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, skin and soft tissue such as impetigo or cellulitis। Impetigo is a common infection of the superficial layer of epidermis that is highly contagious and most commonly used by gram positive bacteria। किसके कारण होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इसका इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक क्लाइमेडिया और गोनोरिया में करते हैं। ईयरली इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया, फाइलेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, स्पेशली दोज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेन के कारण ये हो गया आपका
इम्पेटिगो सेलुलाइटिस। इम्पेटिगो का देखिए आपका कुछ इस तरह से आपका देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं इम्पेटिगो सेलुलाइटिस। इस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डोजेज एंड ओरल डोजेज 500 mg 1 टाइम्स फर्स्ट डे। आपको फर्स्ट डे 250 mg वंस डेली फॉर द नेक्स्ट 4 डेज, टोटल 5 डेज। आपको 5 दिन लेना है। पहला दिन 500 mg और दूसरे दिन आपको 250 mg कर देना है और 4 दिन रेगुलर लेना है। टोटल कितना डेज? 5 डेज, टोटल ऑफ 5 डेज। 5 दिन के लिए आपको इस दवाई को लेना है। चिल्ड्रेन में 10 mg पर kg ऑन द फर्स्ट डे एंड 5 mg per kg once daily for next 4 days. Intravenous IV doses 500 mg once daily for at least 2 days, followed by oral therapy to complete 7 to 10 days course. Side effect: gastrointestinal, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, allergic rashes, QT interval, risk of arrhythmia, liver effect, elevated liver enzyme or hepatitis. Other side effect: headache or dizziness. Contraindication: allergic. Contraindicated in the patient with hypersensitivity to the azithromycin. अगर एजिथ्रोमाइसिन से उनको हाइपर सेंसिटिविटी होगा तो हम इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिवर इम्पेयरमेंट इज विथ कॉशन इन पेशेंट विद सीवियर लिवर डिसफंक्शन। इज विथ कॉशन इन पेशेंट विथ सीवियर लिवर डिसफंक्शन। ऐसे पेशेंट जिनको लीवर की सीवियर बीमारी हो और सीरियस बीमारी हो तो हम लोग इस दवाई को इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करते हैं। कार्डियक कंडीशन, कॉशन इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ QT प्रोलोंगेशन एंड टेकिंग मेडिकेशन दैट कैन प्रोलोंग द QT इंटरवल। ऐसे पेशेंट जिनको QT इंटरवल प्रोलोंग होता है तो हम लोग इस दवाई को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। और माइस्थेनिया ग्रेविस, इस पेशेंट में भी हम लोग इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर क्लास।